महादेव दोस्तों एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस पेज एंड क्लिक दिस IGTV। एंड ये वीडियो हम सबके लिए है जो लोग कहते हैं यार मेरा तो वेट ही नहीं बढ़ रहा है, मैं स्किनी हूँ, आई एम अ हार्ड गेनर एंड स्टफ लाइक दैट, एंड कहते हैं कि उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। सो उनके लिए ये वीडियो है एंड फॉर पीपल जिनके पास उतना टाइम नहीं है एंड दे वांट कि भाई बस इतना साइंस वाइंस मत दे, हम बस मालूम है तेरे बता दे बाप को कि मत सिखा। क्या सीन है। तो उनके लिए सिर्फ दो ही वर्ड है एंड इट गोज लाइक caloric surplus. So that's all for the video. Thank you. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। So people who are still here, I'm sure आप जानना चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस एंड साइंस इसके पीछे क्या है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू how you can customize your own diet plan according to your need. And by the end of this video I'm sure कि इस 2021 में आप इतने मोटिवेटेड हो जाएंगे कि आफ्टर दिस वीडियो you would be something like गांड फाड़ के रख देंगे। so now we are done with the memes and stuff. Let's get into the science of आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है. So let us say आपने अपने दिन का पहला मील लिया which is generally breakfast or brunch according to their need. तो आपने खाना खाया एंड आपने जैसे ही खाना खाया आपकी बॉडी फेट स्टेट में जाती है. जैसे ही वो फेट स्टेट में जाती है आपकी इंसुलिन स्पाइक होता है आपके ब्लड में एंड दैट इज़ गवर्न बाई कि बॉडी देखती है कि अभी इस बंदे को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर चाहिए देन इट वुड यूज सम ऑफ इट एंड अगर नहीं चाहिए देन मोस्ट ऑफ द एनर्जी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड गो टू योर फैट लेवल. बट ज़रूरी नहीं कि वो फैट लेवल उसी पे रिटेन रहे. वो पूरे दिन में वो देखती है कि अब इसका फास्टेड स्टेट कब आएगा, कि कब आप थोड़े खाली बैठ रहे हैं एंड योर बॉडी नीड्स दोस एनर्जी कि बेसिक फंक्शनिंग आपकी बॉडी का हो जाए. सो द ग्राफ इज समथिंग लाइक फेट स्टेट, फास्टेड स्टेट एंड द प्रोसीजर गोज ऑन. तो जब पूरे दिन में वो बैलेंस होता है फेट स्टेट और फास्टेड स्टेट और उसके डिफरेंस जो रह जाए, मतलब आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए और आप उसको कितना दे रहे हैं, अगर वो बैलेंस रह रहा है देन ट्रस्ट में आपका जो वेट है वो एज इट इज़ रहेगा. अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा, लेट अस सी अ केस कि आपने जितनी ज़रूरत नहीं उतनी खा ली, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ जाएगी. अब वो डिपेंड करता है. अगर आपकी वो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है देन इट वुड डेफिनेटली गो फॉर गेन इन वेट. अब गेन इन वेट का ये मतलब भी हो सकता है कि सीधे पेट निकल जाए या फिर ये हो सकता है कि आपकी मसल गेन हो. वो डिपेंड करता है वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं एंड उन सब चीज़ों पे. बट अगर आप खा रहे हो कम और बॉडी को चाहिए और देन इट हैज़ नो रीज़न टू ग्रो ऑन इट ओन, राइट. सो दैट्स हाउ योर बॉडी वर्क्स. सो वी टर्म इट एज बेसाल मेटाबॉलिक रेट कि इतना तो इस बंदे को चाहिए ही चाहिए फॉर इट्स सस्टेनेंस. क्योंकि ज़रूरी नहीं है वर्कआउट ही के वक्त आप कैलोरी बर्न कर रहे हो. नाउ दैट आई एम स्पीकिंग और सिटिंग इन माई चेयर आप कैलोरी बर्न कर रहे हो. सो दैट्स हाउ इट गोज. तो कुछ लोगों से बोला जाए भाई तेरा वेट क्यों नहीं बढ़ता, तो उन लोग कहते हैं यार मैं तो हार्ड गेनर हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म तेज है. और उनसे पूछ लो कि भाई मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है तो उन्हें नहीं पता. सो मेटाबॉलिज्म इज जस्ट दैट आपकी बॉडी को कितने जल्दी वो कैलोरी बर्न हो रही है. अगर मैंने एक चपाती खाई तो ज़रूरी नहीं एक कोई हार्ड गेनर जो कि आप लोग बोलते हैं वो भी उतने ही देर में उसका एब्जॉर्प्शन हो. मे बी वो बहुत जल्दी हो या बहुत धीरे हो डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिक एंड देयर लाइफस्टाइल. सो उसे कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म. और इसी को कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जब आप हार्ड गेनर होते हैं एंड आप खाए जा रहे तब भी वेट नहीं बढ़ रहा, सो योर बॉडी वुड गो लाइक कि इतनी गर्मी एंड योर बॉडी वुड से बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे. अभी तक आप इतने नॉलेजेबल तो हो गए होंगे कि आपको अगर वेट गेन करना है तो इसका मतलब है आपकी पहले BMR आपको पता होना चाहिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि कितना चाहिए ही चाहिए. एंड अगर आपको वेट का बढ़ाना है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको उसको एनर्जी देना होगा सो दैट योर बॉडी कैन ग्रो. एंड बाई ग्रो आई मीन ग्रो इन टर्म्स ऑफ मसल, नॉट प्योरली वेट. क्योंकि डेफिनेटली अनलेस एंड यू आर नॉट ऑन गेयर्स वो ज़रूरी नहीं कि आप जो वेट गेन कर रहे हैं दैट्स प्योरली मसल. A part of it, a decent part of it, it's going to be fat and it's inevitable. So all you got to do is balance that ratio कि आप की जितनी नीड है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाए सो दैट अब ज़्यादा खाना है. किसी से भी पूछो टिपिकल यार वेट नहीं बढ़ा, खाना खाया कर, तो इसका क्या मतलब है कि कितना खाना खाया कर, हाउ आर यू क्वांटिटाइजिंग दैट. सो इसका ये मतलब नहीं कि बैठ के दहाड़ के टपाटप खाना. ये भी आपको एक साइंस से करना. सो साइंस को अगर समराइज किया जाए तो पहली चीज़ आपको आपका BMR पता होना चाहिए. सो फॉर BMR आई एम गिविंग यू अ सिंपल ट्रिक. स्टेप 1, आप अपने वेट को पाउंड्स में चेंज कीजिए बाई मल्टीप्लाइंग योर वेट बाई 2.2. दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी in pounds or lbs. You can google it as well. Once you have got your weight in pounds, multiply it by a number of range of values, 12, 13, 14 या 15 depending.
12 से आप तब मल्टीप्लाई करो इफ़ यू थिंक योर मेटाबॉलिज्म इज़ क्वाइट स्लो। 13 से तब मल्टीप्लाई करो और लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा है। 14 से उससे ज़्यादा। 15 मतलब यार बहुत फास्ट है मेरा मेटाबॉलिज्म। यू जज इट ऑन योर ओन। जरूरी नहीं कोई एग्जैक्ट नंबर देगा, बट यू हैव अ डिसेंट एंड सेफ स्पॉट टू बिगिन विथ। So summarizing, multiply, find your weight in pounds, multiply it by given set of number depending on rating of your metabolism. Once you have multiplied say by 15, what you have got is your BMR roughly, not exactly. No calculation can give you the exact value, but a good and safe place to begin with. So once you got that number, आप उसमें 200 कैलोरी ऐड कर दो, and that's your caloric surplus. That 200 calorie is the caloric surplus you need to begin with. So let us say you weight at 60 kg, and to convert it into pounds you do it by 2.2. That comes out to be 132 pounds. Now since assume that your metabolism is somewhat close to fast, so multiply it by 14. So 132 into 14, and that goes somewhat like 1848. That's roughly your BMR. That's the number of calories or maintenance calorie जहाँ पे ना बढ़ेगा ना घटेगा. Now to create a surplus, add 200 to 1848. That's somewhat like 2048, and that's your calorie to begin with. अब जरूरी नहीं वो जो 2048 है वो आपकी एग्जैक्ट कैलोरी होगी जहाँ पे सरप्लस क्रिएट होगा, बट देयर इज अ गुड चांस दैट दैट्स गोइंग टू बी अ कैलोरी. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू ट्रैक कि यही आपकी एक्चुअल नीड है कि नहीं. तो लेट अस से यू स्टार्टेड योर डाइट विद द 2048 कैलोरीज और टू से इट विद द कन्वीनियंस 2000 कैलोरी. अब आप हर 3 दिन पे सुबह खाली पेट आफ्टर गेटिंग फ्रेश अप एंड विदाउट हैविंग वाटर और एनीथिंग, खाली पेट आप अपना वेट मेजर करो. एंड अगर हर 3 दिन पे आप देख रहे हो कि वेट ग्राम्स में बढ़ रहे हैं, बाई ग्राम आई मीन एनी वेयर बिटवीन 100 to 900 ग्राम. इवन फॉर इनिशियल वीक 1 kg भी हो सकता है, बट ट्राई टू लेवल दैट मार्जिन. ऐसा भी ना हो कि बहुत बूस्टअप हो और ऐसा भी ना हो कि एकदम ही ना बढ़ रहा हो. अगर आप देख रहे हो कि सेफ वे में बढ़ रहा है, लाइक 500 ग्राम 300 ग्राम हर 3 दिन पे बढ़ रहा है, देन दैट वॉज द एग्जैक्ट कैलोरी. नाउ लेट अस कंसिडर द केस जहाँ पे वेट बढ़ ही नहीं रहा है, आपने एक हफ्ते तक एग्जैक्टली वो डाइट फॉलो की एंड 2000 कैलोरी खा रहे हो, एंड आप देख रहे कि देयर इज नो चेंज, देन इट मीन्स योर BMR और 200 वजन दैट एक्यूरेट. सो आप क्या करो, 200 कैलोरी और ऐड करो एंड देन ट्रैक योर वेट अकॉर्डिंग. अगर बढ़ रहा है उस मार्जिन में देन गुड, अगर अब भी नहीं बढ़ रहा है देन 200 और ऐड करो. दैट हाउ इट शुड गो अनलेस अंटिल यू सी फाइनली वॉइला योर वेट इज बीइंग चेंज. अगर एकदम तेजी से बढ़ रहा है देन यू नीड टू लोअर अप द कैलोरीज अ बिट. सो दैट्स हाउ इट गोज. इट्स मोर ऑफ अ हिट एंड ट्रायल थिंग. सो व्हाट यू गॉट टू डू इज, पहले आप अपना प्रोटीन इनटेक देख लो कि कैसे करना है. तो लेट अस से योर वेट वाज 60 kg. नाउ मल्टीप्लाई इट विद 2, सो दैट्स 120. दैट्स द नंबर ऑफ प्रोटीन यू शुड कंज्यूम समवॉट. लाइक 120 ग्राम आया तो जरूरी नहीं 120 खाओ, 110 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, बट आई ट्राई टू कीप इट एट दैट ट्वाइस वाला लेवल. तो 120 ग्राम प्रोटीन. अब एक प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, सो 120 इंटू 480. ओके, सो 480 ग्राम, सॉरी 480 कैलोरी आपकी अपने इससे प्रोटीन से आनी चाहिए. एंड जो बची हुई लगभग 1600 कैलोरीज है, बिकॉज यू वर बिगनिंग विद 2488. एंड जो बची हुई कैलोरी वो आप अपने कार्ब और फैट को बैलेंस करके कर सकते हो. आई एम नॉट मच ऑफ अ बिलीवर कि फैट कम होना चाहिए, कार्ब कम होना चाहिए, बट स्टिल ट्राई टू सी दैट फैट 90 ग्राम से ज़्यादा ना हो, बिकॉज दैट्स नॉट एक्चुअली अ सेफ साइड टू बिगिन विद. सो ट्राई टू बैलेंस इट ऑल. एंड इफ यू वांट टू सी हाउ टू ट्रैक योर कैलोरीज, some of the apps are quite good. I prefer MyFitnessPal app, and मेरी एक वीडियो है हाउ टू बीट PCOD और PCOS, उसका पार्ट 2 आप देख लेना. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कर सकते हैं हम लोग MyFitnessPal ऐप यूज़ करके अपनी कैलोरी कैसे कर सकते हैं. एंड देयर्स अ सैम्पल डाइट प्लान फॉर यू. एंड द रीज़न आई एम सेइंग कि अपने प्रोटीन लेवल को हाई करो, बिकॉज प्रोटीन लेवल हाई करने के बहुत फ़ायदे हैं. पहली चीज़, आपका मसल सिंथेसिस अच्छा होगा. यू वुड फील फिलर फॉर अ लॉन्गर टाइम. एंड कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाई प्रोटीन से किडनी डैमेज वगैरह हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है. तमाम रिसर्च पेपर ने कंक्लूड कर लिया इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है. दो अगर आपकी किडनी में इनिशियल से कोई प्रॉब्लम है देन आई वुड से कि प्रोटीन थोड़ा कम रखो. द कॉजेशन डजेंट क्रिएट कोरिलेशन, सो देयर इज अ थिंग विद दैट. तो उसको मेक श्योर करना आप लोग. And the other thing which is quite important as well is sleep.
ट्राई टू हैव अ स्लीप ऑफ ऑलमोस्ट 8 आवर्स। और एक चीज़ और, इसका एक ऑल्टरनेटिव भी लोगों का कहना, ये थोड़ा उतना बिलीव्ड कॉन्सेप्ट नहीं, बट स्टिल इट वर्क्स फॉर सम, एंड इट इज़ नोन एज फोर्स फीडिंग। फोर्स फीडिंग में क्या होता है कि आप कैलोरी वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ झमेला नहीं है। आप सिंपली जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, आप इतना खाओ कि आपको लगे कि हाँ अब इस पॉइंट के बाद मेरे को वोमिटिंग हो जाएगी, एंड भले ही वो 30 मिनट से 40 मिनट का आपका खाना बन जाए, मतलब कि खाने का टाइम हो जाए, तो उसे फोर्स फीडिंग कहते हैं, कि ईटिंग अप टू दैट पॉइंट कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो दिस इज़ नोन एज फोर्स फीडिंग। आई एम नॉट मच ऑफ अ बिलीवर, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि अगर आप अपनी कैलोरी ट्रैक नहीं कर रहे हो तो वो कैसा, हाउ इट वुड एंड अप। ऐसा भी हो सकता है आप स्किनी फैट बन जाओ, बट नॉट समथिंग नॉट आई फर्मली बिलीव, बट स्टिल डू गिव इट अ ट्राई। इन केस मेरी वाली ट्रिक नहीं काम करती तो फोर्स फीडिंग को आप एक ट्राई दे सकते हो। इट सिंपली मीन्स ईटिंग अप टू द पॉइंट कि उससे ज़्यादा आपको लगे अरे भाई अब तो वो मीटिंग हो जाएगी। So that's all for today. Hope it helped you a lot, and stay safe, stay healthy. Mahadev.